हेलो साथियों, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक निश्चित संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 11 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल x प्राप्त होता। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7x + 2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को पहले कॉन्सेप्ट से समझते हैं डिटेल में कि कब ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट शॉर्टकट से बना सकते हैं और कब नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो कहा गया है उसको लिखते हैं कि एक नंबर है, राइट, एक नंबर है, उस नंबर को 234 से डिवाइड करते, नंबर n मान लिया और उस नंबर को 234 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका कोशेंट आएगा, भागफल आएगा और हमें रिमाइंडर डिवाइड करने पर मिलता है 11। तो यहाँ से हम नंबर को लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कि भाज ये होता है, भाज ये होता है, भाजक ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। तो दिस मल्टीप्लाई दिस प्लस 11 यानी रिमाइंडर को जोड़ने पर हमें संख्या मिल जाती है। तो हम लिखेंगे n इक्वल टू 234 इंटू p प्लस 11। ये एक संख्या का एक्सप्रेशन फॉर्म हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि नंबर को ऐसे लिख पाएंगे हम। अब कह रहा है कि इसी नंबर को, जो नंबर आपने लिखा है, इसी नंबर को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, उसे x बोला गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो p है यानी भागफल है वो 0 बार, 1 टाइम, 2 टाइम, भागफल कितनी बार गया है ये नहीं बोला है। तो p की जगह हम कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3 डेड डेड डेड। यहाँ से हमें हर बार एक संख्या मिलती रहेगी। तो जैसे p की जगह अगर हम 0 डालें तो हमें संख्या क्या मिलती है, n इक्वल टू, यहाँ p की जगह हम 0 डालेंगे तो हमें यहाँ से संख्या मिलेगी, ये 0 हो जाएगा यानी कि 11। और इस 11 को किससे डिवाइड करना है फिर अपन को, 9 से। तो हमें यहाँ से रिमाइंडर क्या मिलेगा, यहाँ से हमें रिमाइंडर मिल जाएगा 2, जो कि इस क्वेश्चन में बोला गया है x है, राइट। हमें रिमाइंडर तो मिल चुका है पर हमें क्वेश्चन को डिटेल में समझना है। अगर हम p की जगह 1 डालेंगे तो देखते हैं रिमाइंडर क्या अलग मिलेगा या सेम मिलने वाला है। तो p की जगह 1 डालेंगे तो 234 में अगर 11 को जोड़ेंगे तो 245 और इसे फिर 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में भी आपको रिमाइंडर 2 ही मिलेगा, जिसे क्या बोला गया है, x। अगर हम इसमें p की जगह 2 इंसर्ट करते हैं तो देखते हैं क्या नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ से 234 का 2 टाइम्स हो जाएगा 468 और उसमें 11 ऐड करेंगे तो 479 और 479 को अगर हम फर्दर 9 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में भी हमें रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर मिलेगा 2, जिसे माना गया x। ऐसे ही आप कोई भी सिचुएशन को, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करते जाएंगे, 3 को 4 को, हर स्थिति में रिमाइंडर क्या मिल रहे हैं आपको, हर बार सेम मिल रहा है और वो सेम रिमाइंडर ही इस क्वेश्चन का आंसर है यानी कि x है। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसे देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है √7x + 2 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें x की जगह 2 पुट कर देना है तो हमें मिलेगा √16 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 इट विल बी 4, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो ये क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन है। अब हम इसका शॉर्टकट देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 या 10 सेकेंड्स में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, हम शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट जब यूज करेंगे तो क्या समझना होगा। तो शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कि जब एक नंबर को 234 से डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर 11 मिलता है और उसी नंबर को, जो भी नंबर है, जिस नंबर में हम 234 से डिवाइड दे रहे हैं, उसी नंबर में अगर हम 9 से डिवाइड देंगे तो इस बार हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो बहुत बेसिक सी बात समझनी है कि 234 में जब नंबर से डिवाइड दे रहे थे तो रिमाइंडर 11 था, अगर उसी नंबर में 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, छोटा सा चेक करना है कि ये नंबर इसका मल्टीपल है, क्या 9 से डिविजिबल है ये 234, यस डिविजिबल है, ओके। तो आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा जो रिमाइंडर बच रहा था 11
उसमें 9 का डिवाइड लगाकर इस क्वेश्चन का रिमाइंडर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब 11 में 9 का डिवाइड करेंगे आप, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, और जो कि हमसे बोला गया है x है। तो ये शॉर्टकट याद रखना वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पर ये नंबर इसका अगर मल्टीपल होगा तो ये इससे डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर जो है एक डेफिनेट आंसर आता है। कई बार क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि आप शॉर्टकट डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं, तो आप आंसर निकाल पाएंगे जो कि एक गलत आंसर होगा। इसलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन समझना बहुत जरूरी था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से डिवाइड करते हैं, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो नंबर है वो नंबर देख लेते हैं, क्या नंबर है हमारे पास। नंबर है कि एक नंबर n है, मान लेते हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस नंबर में 65 से डिवाइड देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर है जो कि 34 दिया गया है। तो यहाँ से नंबर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 65p + 34। और अब कह रहा है कि इस नंबर को आप डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नंबर है, ये इससे डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आप इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते और इसका आंसर जो है कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। आप पिछले क्वेश्चन में देखिए, आपको पिछली स्लाइड में देखिए, पिछली स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर था 9 से, ये वाला नंबर डिविजिबल था। ये जो नंबर है ये इससे डिविजिबल था, इसलिए इसका आंसर जो है एक डेफिनेट आंसर आएगा। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं इस स्लाइड में ये इससे डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर जो है डेफिनेट नहीं आएगा। इसका आंसर जो है कैन नॉट डिटरमाइन आएगा। इसके बहुत सारे रिमाइंडर्स बनेंगे डिफरेंट, तो हम कह नहीं पाएंगे कि कौन सा इसका सही रिमाइंडर होगा। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर p की जगह आप क्या रख सकते हैं? 0, 1, 2, 3 डैट डैट डैश कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि n की जगह हम अगर डालते हैं तो क्या मिलेगा? n की जगह अगर हम डालते हैं तो क्या मिलेगा? n की जगह हमें नंबर मिलेगा, p की जगह कुछ इंसर्ट करते हैं तो p की जगह 0 डालेंगे तो मिलेगा 34, और 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इस स्थिति में आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर मिलेगा 6। p की जगह अगर हम 1 डालते हैं तो जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलने वाली है? 65 1 जा 65 + 34 दैट इज़ 99, और 99 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? डिवाइड करके देखिए, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 दैट इज़ रिमाइंडर 1। अब हम p की जगह पर जो है 2 डालते हैं तो 65 2 जा 130 दैट इज़ नंबर मिलेगा हमें यहाँ पर 164। 164 को डिवाइड करते हैं 7 से तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलने वाला है 7 2 जा 14, 7 3 21 दैट इज़ 3। यहाँ पर हमें रिमाइंडर सेम नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर जब हमने डिटेल में देखा तो डिफरेंट रिमाइंडर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं बता पा रहे हैं कौन सा आंसर होगा। आप कहीं 6 आंसर टिक मत कर देना, इसका आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। ऐसी स्थिति में क्योंकि डिफरेंट रिमाइंडर और बहुत सारे रिमाइंडर्स मिलेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका अगर हम लिखना चाहेंगे तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन। करेक्ट रीजन आपको पता है क्योंकि क्वेश्चन को डिटेल में समझा है। अगर क्वेश्चन को शॉर्टकट से समझते तो आप इसका आंसर जो है कुछ गलत ही निकाल पाएंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को बनाने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह कहा गया था कि एक नंबर है, उस नंबर को 65 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है आपको कितना? 34, और अब उसी नंबर को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने ये चेक किया था कि ये इससे डिविजिबल है या नहीं, तो यहाँ पर ये इससे डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, राइट। ये इससे डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट इसका इसमें डिवाइड लगाकर आंसर नहीं निकाल सकते। नहीं तो शॉर्टकट से क्या होता है, स्टूडेंट जब पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो वो ये सोचता है कि इसमें भी हम 7 से डिवाइड लगाएंगे और हमें मिलेगा
रिमाइंडर 6, जो कि गलत आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन। हमने डिटेल में समझा है कि क्यों ऐसा होता है, कांट डिटरमाइन, राइट। इस बात को, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझने के लिए पूरे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया। आप शॉर्टकट से भी हल कर सकते थे, लेकिन शॉर्टकट से कब क्वेश्चन सॉल्व होगा कब नहीं होगा ये बात आपको ध्यान रखनी है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए नए वीडियोज़ यूँ ही मिलते रहेंगे।